तो आज है मेरा डे 30 जहाँ पे मैं 10,000 के कैपिटल को क्रिप्टो ट्रेडिंग से ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। और वैसे चैलेंजेस तो मैंने बहुत सारे लिए हैं, लेकिन ये वाला चैलेंज ऐसा है फर्स्ट टाइम कि मैंने बार बार मैं हक दे रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया आज। ये जो इंट्रो है ये मेरा 12वां इंट्रो है। मैं पागल हो चुका हूँ एक ही चीज़ बार बार बोलते बोलते। मैं वो बोल ही नहीं पा रहा हूँ जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। कैमरा ऑफ रहता है तो भाई एकदम एक्सलेंट बोल देता हूँ, लेकिन जैसे ही इसको ऑन करता हूँ मैं नहीं बोल पा रहा वो चीज़। रहने देते जो अब यही डाल देंगे भाई, ठीक है। ज़िंदगी में तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं, लेकिन ये जो चैलेंज है ना जो अभी चल रहा है, आज इसका डे 30 है और फर्स्ट टाइम कोई चैलेंज इतना लंबा चला है। और सिर्फ चला ही नहीं है बल्कि यहाँ पे मैंने अपने कैपिटल को ग्रो भी किया है। पहले नहीं कर पाता था ये चीज़। तो ये है पीनट बटर, ये भाई साहब कितना, ये चॉकलेट है, काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या है इसमें। ये इतना सा 400 का है। ये देखो, हमको लग रहा है कि हम ठगा चुके हैं, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है ये। इतना सा ये 40 रुपये का पड़ा है मुझे। तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ अपनी छत पे बैठ के, और फाइनली बिटकॉइन आ चुका है लेवल पे। चलो आ रहा है मेरे लेवल पे। यहाँ पे मेरा प्लान बाइंग का रहेगा बिटकॉइन में। और टाइम दिखाऊँ अभी तो ये देखो 5 बज रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल है, मार्केट ट्रेड लाइन से यहाँ से गिरा है। क्या ही गिर रहा है भाई, ट्रेड लाइन वालों के तो भी मज़े हैं। यहाँ पे अगर हम इस लो से इस हाई तक अगर हम फीब लेवल मार्क करें तो एग्जैक्ट ये 0.6 का लेवल है, जहाँ से मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से दिख रहा है, इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल प्लान है कि जिन लोगों ने भी ये सब बाइंग करके बैठे हैं उन लोग का एसएल एक बार हीट करे मार्केट, और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल तक। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमको रिवर्सल दिखेगा तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड करेंगे। एसएल बहुत छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा होगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है। और अभी जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है ईजिली हमको 1:3, तो भाई 1:3 तो कॉमन हो गया, 1:4 1:5 का भी ट्रेड मिल सकता है। तो अगर अच्छा खासा सेटअप रहा तो फिर हम यहाँ पे आराम से 2-3 हज़ार का, अरे यार, तो आराम से भाई बहुत ही अच्छा खासा हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल जाता है तो फिर हम 500 का रिस्क लूँगा, ठीक है, और इजीली हम 2500 2000 या फिर 3000 ऐसा करके प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं अभी नीचे आता है कि नहीं। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। 5 मिनट पे मैं दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं अभी क्या करता है। तो फाइनली यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, जो मैं आप लोग को बोल रहा था। यहाँ पे इसने वही किया, ठीक है। 0.6 वाले जितने भी बायर थे उन सभी को निकाला यहाँ पे इसने, वो भी बहुत गंदे तरीके से। अभी यहाँ पे करने को तो कर सकता है। अभी जो मेरा एसएल बैठेगा वो 0.50% का बैठेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए का पोजीशन साइज रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 500 का जाएगा, मतलब 500 रुपये का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गई है अभी कि जस्ट आधा घंटा बाद अभी एक मार्केट ओपन होता है 7 बजे, यूएस मार्केट। तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में। वेट कर लेते हैं, एक बार यूएस मार्केट ओपन होने देते हैं, उसके बाद ही फिर ट्रेड करेंगे, मतलब 7 बजे के बाद, ठीक है। ट्रेड नहीं करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो मैंने इतना मेहनत से कमाया है पिछले 30-35 दिनों में, वो मैं नहीं चाहता कि भाई इस तरीके के हाई वोलेटाइल मार्केट में, हाई रिस्की मार्केट में ट्रेड करके अपना कैपिटल गंवा दूँ। देखो आने को आ सकता है, कैपिटल तुरंत दुगना भी हो सकता है, लेकिन मैं वैसा माइंडसेट से ट्रेड ही नहीं करता हूँ। और यही रीज़न है कि मैंने कल भी ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। भले ही वीडियो ना डालूँ वो चलेगा, लेकिन भाई ऐसे मार्केट में ट्रेड करके अपना जो साइकोलॉजी है, जो कि इतना मेहनत फिर से पों साला 2 किलोमीटर दूर से ही पों करता है यार। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड करके अपना साइकोलॉजी नहीं बिगाड़ सकता। इससे बेटर है कि ट्रेड ना करूँ, वो चलेगा। वेट करेंगे अब 7 बजे के बाद ही, अगर मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो जाता है यूएस मार्केट ओपन होने के बाद तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है आज भी ट्रेड ना करूँ। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे पूरा दिन आज लाइन नहीं था। इस वजह से भाई पूरा ये जो बैटरी है ना डेड हो गया है, ऑलमोस्ट डेड हो गया है। तो अभी मैंने थोड़ा सा देखा था, मार्केट ऊपर गया तो था, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, अभी 2% बैटरी है। फाइनली आज है मंडे और 8:30 बजने वाले रात के, और मैं यहाँ पे अभी पहले ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 59,435 लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, 59,435।
और एसएल रहेगा इधर कहीं। ऐसे इसके नीचे में भी एसएल लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे वाला, ठीक है। तो अगर ये नीचे आया तो फिर पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है, स्पाइक लगा सकता है। तो उसमें फिर चाहे मैं एसएल को यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, वो जाना ही है। तो छोटा सा एसएल रखेंगे, 500 के आसपास रिस्क लूँगा मैं। लेकिन यार अब मैं जा रहा हूँ रिस्क लेने के लिए, क्योंकि मैं फ्राइडे से बैठा हूँ, लिटरली आज मंडे है और अभी देखोगे 8:30 बज रहा है और दिन देखो कौन सा है, मंडे। फ्राइडे से मैं ट्राई कर रहा हूँ और आज मंडे आ चुका है। क्या ही बोलूँ, मैं पहले ट्रेल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बता दो भाई क्या क्या हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। अगर ये ट्रेल लाइन जो ब्रेक किया है ये फेल हो गया तो इसी कैंडल में मेरा एसएल चला जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे लॉन्ग करने वाला हूँ फाइनली भाई। आजा 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 आजा। फिर एसएल जाता है तो फिर डे क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं लिटरली 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, फिर संडे को, और आज फाइनली आज मंडे आ चुका है। और मैं यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान किया हूँ ट्रेल लाइन के ब्रेकआउट पे। और एसएल को बहुत ही छोटा रखा है, और एसएल को छोटा इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको 1 घंटे के लेवल पे दिखाऊँ, ये जो लेवल है ना यहाँ पे जस्ट टैप करके गया है, ठीक है। तो अगर ये एसएल खाने के लिए नीचे आता है तो फिर मैं एसएल को चाहे यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, वो चला ही जाएगा। तो बड़ा एसएल रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइनली एंट्री हो चुका है और एसएल भी जा सकता है इसमें। ये उतना कुछ खास ट्रेड नहीं है, जस्ट ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने लिया है। और मैं इसको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि ये बस मैं वीडियो कंप्लीट करने के लिए सच बता रहा हूँ ट्रेड लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी निकालने वाला हूँ, ताकि जो लॉस होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब ताकि एक भाई पूछ भी रहा था कि यहाँ पे पार्सली कैसे क्वांटिटी एग्जिट करें। तो अभी जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और क्योंकि ये ट्रेड लाइन फेक हो चुका है तो कभी भी मार्केट किसी को भी ट्रैप कर सकता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 50% क्वांटिटी में यहाँ पे निकालने वाला हूँ, पोजीशन में जाके क्लोज़ करूँगा। और यहाँ पे ये 50% क्वांटिटी है और इसको थोड़ा कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक हो चुका है। तो अब यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक हो चुका है। पोजीशन साइड सिर्फ 50,000 के आसपास ही है, जो कि अब रिस्क यहाँ पे सिर्फ 300 का है। और ऊपर देखते हैं, अगर आता है तो सही है, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी चांस यहाँ पे यही है कि ये नीचे ही जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी भी एग्जिट कर दिया है, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐसे ही ले लिया था कि वीडियो बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और देखो यहाँ पे मेरा पोजीशन साइज़ बहुत ही आधा है, सिर्फ 50,000 रुपये के आसपास ही है। और इस ट्रेड में 4,800 रुपये ही लगे हैं। जो और लगा था वो मैंने निकाल दिया, मतलब बुक कर लिया था 50%। मैं अभी रिस्क को और भी ज़्यादा कम करूँगा। मैं इसीलिए इतना अग्रेसिव ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने अभी तक लिक्विडिटी खाया नहीं है नीचे का, ठीक है। तो ये कभी भी टारगेट कर सकता है, ठीक है, बायर को। तो यहाँ पे सीधे फिर एसएल चला जाएगा। रिस्क थोड़ा सा कम हो चुका है। आज भी मैं दिन भर बैठा था, ठीक है। आज मैं यहाँ पे प्लान किया था, पहला जो ट्रेड था वो मेरा यहाँ पे था। आज के टाइम एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बनाया इसने, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे पे दिखाऊँ आप लोग को, तो ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल देखोगे, ये देखो कितना अच्छा कैंडल बनाया है 1 घंटे पे। तो मेरा सिंपल प्लान था कि ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बाइंग की और ट्रेड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक फिब लेवल मार्क किया, लो टू हाई, और 0.6 के एरिया से एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो फिर मेरा यहाँ पे प्लान था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा। अब क्योंकि देखो कूदने को मैं डायरेक्ट भी कूद सकता था कि भाई ले लेते हैं, लेकिन ये जो ट्रेड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता हम लोगों की एग्जैक्ट ये सपोर्ट लिया है। तो हो सकता था भाई विक्स बना के फिर ऊपर निकलता, जैसे पिछला बार यहाँ पे निकला था, जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था एक जगह पे, कि मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था ट्रेड लेने के लिए इस जगह पे। याद है आप लोगों कि एक बार 0.6 वाले बायर को निकाल दे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ये देखो कितना नीचे आया था, और इस वजह से मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं कर पाया, ठीक है। और यहाँ पे सेम मेरा था कि भाई डायरेक्ट तो मैं बाय नहीं करूँगा, पहले एक बार थोड़ा रीटेस्ट करे, उसके बाद फिर मैं बाय करूँगा। लेकिन यहाँ पे बिना रीटेस्ट के ही ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे इजली मेरा लगभग 1200-1300 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता, लेकिन ये ट्रेड मिस हो गया। तो इस ट्रेड में जो मेरा टारगेट था यहाँ पे वो हिट हो चुका है। इस ट्रेड में मेरा जो टारगेट था लगभग 2% के आसपास था, लगभग 1200 पॉइंट का, बिटकॉइन में 1250 पॉइंट का। तो इसमें मेरा जो, अगर ये टीपी हिट हो जाता, अभी अगर मैं यहाँ तक वेट करता, तो मेरा 2000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना, तो यहाँ पे सिर्फ 200 का प्रॉफिट है, 100 का प्रॉफिट है, और ये लॉस है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये जो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट था ना, इसके बाद जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाया नीचे की ओर, तो फिर मैंने कुछ 50% क्वांटिटी इधर ही निकाल दिया था, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन था जो ब्रेकआउट किया था ये यहाँ पे फेल हो गया था। तो ये एकदम भगवान भरोसे वाला ट्रेड था।
और यहाँ पे एट दी एंड चला मेरे फेवर में, लेकिन यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाल लिया। और फिर जैसे ही ये बैक टू बैक रैली किया ऊपर, तो फिर 50 कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे भी निकाल लिया। तो ओवरऑल मैंने लगभग क्वांटिटी इधर ही निकाल दिया था। इस वजह से इस ट्रेड में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाया। यहाँ पे दिखाऊं तो 200 के आसपास ही प्रॉफिट हुआ है और कैपिटल 24,800 कुछ रुपए हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेड को मैंने एग्जिट इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग था इसके नीचे बहुत ज़्यादा। तो मेरा अनुमान था कि ये इसको टारगेट करेगा करेगा, लेकिन अब नहीं किया तो वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा एट दी एंड टारगेट था यहाँ पे 2000 का, वो यहाँ पे हिट हो चुका है। एनालिसिस सही रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग इधर ही अपना जो था वो एग्जिट कर दिया था। और क्योंकि मुझे ये वीडियो जस्ट अभी तुरंत अपलोड करना था, क्योंकि 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था यूट्यूब पे। और इसका एक ही रीज़न था कि भाई सेटअप ही नहीं मिल रहा था। सच बताऊँ तो मैंने फ्राइडे को ट्राई किया था, फिर सैटरडे को, फिर संडे को, 3 दिन ट्राई किया, तीनों में कोई भी ऐसा खास सेटअप नहीं मिला। आज भी लगभग नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट में फिर मैंने ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। वो बात अलग है कि ये चल गया, लेकिन आज भी कोई सेटअप नहीं मिला था अच्छा खासा कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकूँ। अब क्योंकि मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो मैं अब चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रेड दूँ। ठीक है, खुद एकदम बेस्ट ट्रेड करूँ जिसमें रिस्क रिवॉर्ड एकदम 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा करके बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो, ताकि कैपिटल जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि सेटअप अगर कहीं मिल भी रहा था तो वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा था कि मैं वहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करूँ, तो वो मैं छोड़ दे रहा था। तो इस वजह से ये तो अभी का है, लेकिन मॉर्निंग में मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था। ठीक है, कि यहाँ पे एक अच्छा खासा 1 घंटे के लेवल पे कैंडल बना था, तो पुल बैक पे मेरा प्लान था बाई करने का। लेकिन यहाँ पे जस्ट ये आया, लेवल टैप किया और निकल गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे था कि भाई थोड़ा सा एक बार रिवर्सल करे, एक बार थोड़ा सा पुल बैक ले, तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। लेकिन ये डायरेक्ट आया, डायरेक्ट निकल गया, तो यहाँ पे भी मैं एंट्री नहीं कर पाया। इसमें भी मेरा 1000 के आसपास यहाँ पे टारगेट डन हो जाता। उसके बाद संडे के दिन मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था। संडे के दिन ये इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, तो मेरा था कि भाई ये एक तो संडे है, तो ऊपर से जो ब्रेकआउट होते हैं वो जनरली फेक हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी देर वेट किया, काफ़ी देर वेट किया कि ये नीचे आए कैंडल, लेकिन आया ही नहीं 2 घंटे से। और आया कब? जब मैं सेटअप क्लोज कर दिया तब। तो ये ट्रेड भी नहीं चला। बाकी जो सैटरडे के दिन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि ये जो 0.6 वाले बायर है, एक बार उनको निकाल ले, उसके बाद फिर जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा फिर मेरा यहाँ पे एंट्री होगा। लेकिन इसके बाद इसने इतना बड़ा विक्स बना दिया कि फिर मैं यहाँ पे एंट्री ही नहीं कर पाया इस ट्रेड में। तो फ्राइडे के दिन भी मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया, संडे के मतलब सॉरी सैटरडे के दिन भी मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे संडे को भी नहीं कर पाया, और आज भी लगभग नहीं कर पाया था। लेकिन लास्ट में मैंने जस्ट वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था, जो कि एकदम भगवान भरोसे वाला था। ठीक है, कुछ क्वांटिटी मैंने तो 50% इधर ही निकाल दिया था, फिर कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि मुझे ये ट्रेड लग रहा था कि ये साइडवेज ही करेगा। लेकिन एट दी एंड इसने मेरा टारगेट हिट किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाया मैं इस ट्रेड का। लगभग सिटी से ही निकल गया इस ट्रेड में। बाकी कैपिटल हो चुका है 24,880 रुपये इस छोटे से मतलब प्रॉफिट के बाद। यही था भाई 4-5 दिन से यही कर रहा हूँ, सेटअप ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि अगर 1:2 भी मिलता है तो मैं वहाँ पे देने का ट्राई करूँ। बाकी इस प्रीमियम टेलीग्राम में अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो कुछ भी नहीं करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करना। और यही है, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एकदम फाइनली अब ये वीडियो अपलोड होगा भाई। चलो फिर मिलते हैं डे 31 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।